आकाश की ओर दोनों हाथ को उठा करके और आकाश की ओर देखता हुआ और पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के 10,000 वर्ष तप किया। इसी बीच में देवराज इंद्र ने सोचा कि प्रहलाद ये हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है और इसके गर्भ से संतान होगा तो बाप तो दुश्मन है ही, बेटा भी दुश्मन होगा। इससे अच्छा इस समय मौका बढ़िया है, इस बालक को, शिशु को गर्भ में ही नष्ट कर दो। और गर्भ में नष्ट करने के लिए कयाधु का अपहरण कर लिया और अपहरण करके लेकर के जाने लगा। रास्ते में महाराज देवर्षि नारद मिल गए। नारायण नारायण, देवराज कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज इसके गर्भ में जो शिशु है इसकी मैं हत्या कर दूंगा ताकि ये आगे चल करके फिर समस्या पैदा ना करे। बहुत समझाया, देवराज मानने को तैयार नहीं। तब जाकर के नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम जिसकी हत्या करना चाहते हो उसी के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। इसी के ये तुम्हारा दुष्ट शत्रु नहीं होगा, अपितु ये तुम्हारे हित में तुम्हारा सहयोगी करने वाला होगा। देवराज भी चला गया। माता कयाधु ने कहा, महाराज ये देवताओं का कोई ठिकाना नहीं, अभी तो चला गया, फिर कब आ जाएगा? इससे अच्छा आप मुझे ऐसा वरदान दो ताकि जब तक मेरे पति घर लौट करके न आ जाए तब तक मेरा गर्भ मेरे पेट में रहे, मेरे गर्भ में रहे, और मैं लौट करके महल में नहीं जाऊंगा, आप अपने साथ अपने पास में मुझे रखो। फिर तो नारद जी अपने आश्रम में लेकर के कयाधु को आए हैं और 10,000 वर्ष तक प्रहलाद जी महाराज माँ के गर्भ में नारद जी के आश्रम में क्या करते हैं? बोले नारद जी के आश्रम में तो कथा कीर्तन भजन संकीर्तन यही सब चलता है, साधु सेवा। ये सूत्र है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली संतान अगर धर्मात्मा होवे, धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, तो अब जब संतान गर्भ में होवे तो उस गर्भवती माँ को चाहिए अधिक से अधिक धर्म का आश्रय ले। रामायण पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, न कि सीरियल लेकर के बैठ जाए। महाराज गर्भवत में आते ही डॉक्टर बेड रेस्ट कर देता है तो भाई कोई काम है नहीं, टाइम पास करने के लिए क्या करे? बोले अब शुरू करो सीरियल। और सीरियल ने तो देश को बर्बाद कर दिया है। ये षड्यंत्र है हमारी संस्कृति को नष्ट करने का। आज समाज में क्या हो रहा है? माता पिता का कोई महत्व नहीं रह गया। जो जो बच्चे सीरियल में देखते हैं, चाहे बेटा हो या बेटियां, ये कड़वा सत्य है, जो जो सीरियल में देखते हैं आज वो अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कर दिए, जिसका परिणाम आने वाले समय में भयंकर होने वाला है। लेकिन ये चीज हमें अभी दिखाई नहीं पड़ता है, तत्काल में वो चीज दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में इसका परिणाम पता चलता है। 10,000 वर्ष के बाद जब हिरण्यकश्यप का तपस्या पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं। वरदान मांगा, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के भीतर न घर के बाहर, न आकाश में न पाताल में, न अस्त्र से न शस्त्र से। ये सब वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चलो। अब अपने आप को अमर समझने लगा कि मैं अमर हो गया। बैठने मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, तो व्यक्ति या तो दिन में मरता है या रात में मरता है। न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, तो न आदमी या तो मुझे कोई अस्त्र से मारेगा या शस्त्र से मारेगा। ना मैं मनुष्य से मरूंगा न पशु से मरूंगा, तो कोई भी मनुष्य ही मारेगा या पशु मारेगा। अपने आप को अमर समझ लिया और फिर महाराज वो आतंक सारे देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अब देवराज इंद्र झाड़ू लगाते हैं, वरुण देवता पानी भरते हैं, अग्नि देवता रसोई का काम करते हैं। एक चीज था महाराज हिरण्यकश्यप के राज्य में जनता बहुत खुश था, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो चाहिए आकाश की ओर देखो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे देवता तो हिरण्यकश्यप के वश में थे। किस देवता की मजाल की जो है हिरण्यकश्यप की जनता की बात न माने? भाई जिसका राजा पराक्रमी होवे उसकी बात तो सबको मानना पड़ता है। जैसे रावण पराक्रमी था, रावण ने समस्त देवताओं को पराजित कर लिया था। एक रावण का छत्र डुलाने वाला, छत्र हिलाने वाला जो सामान्य नौकर है, वह भी बृहस्पति जी को डांट देता है। स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते, अरे जड़मते
बृहस्पति जी महाराज वेद पाठ करने के लिए रावण के दरबार में आते थे, तो उस समय अगर कहीं स्वर ऊंचा नीचा हो जाए तो छत्र हिलाने वाला, चमर डुलाने वाला रावण का सेवक डांटता है बृहस्पति जी को, अरे बृहस्पति, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। महाराज सारे देवता थर थर कांप रहे थे, क्या करें। इधर तपस्या पूरी हुई और इधर संतान बेटे का जन्म हुआ, इसलिए बेटे का नाम रखा प्रहलाद। प्रकृष्टो आह्लाद यति इति प्रहलाद। आने पर में अत्यंत, जिसके जन्म लेते ही कोई विशेष वस्तु हाथ लग जाए, लोग कहते हैं ना फला ये मेरा बेटा बड़ा भाग्यशाली, ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली, क्यों, इसके आते ही मुझे नौकरी लग गई, चाहे मुझे लॉटरी लग गई, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज, हालांकि हिरण्यकश्यप के तो 3 पहले से संतान थे, लाद, अनुलाद और सहलाद, लेकिन प्रहलाद को विशेष मानते थे। क्यों? क्योंकि इसके जन्म लेते ही महाराज तपस्या वरदान मिल गया। धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए, सारे संस्कार पूर्ण किए। उसके बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, संडामर्क के पास। कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद प्रहलाद जी महाराज घर आए तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अपने गोद में बिठाया। एकदा सुरडाट पुत्र मंकमारोप्य पांडव प्रवच्छ कथ्यताम वत्स मन्नते साधु यद भवान। हे पुत्र, तुमने अभी तक क्या पढ़ाई किया है, क्या शिक्षा प्राप्त की है? कोई जो पढ़ाई किया है उसमें जो सबसे अच्छी शिक्षा होवे मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी विचार सो करते हैं कि गुरु जी के आश्रम में तो कोई अच्छी शिक्षा होती नहीं है, क्योंकि वहां तो स्कूल है, वो विद्यालय, गुरुकुल तो है नहीं, स्कूल है। और स्कूल में तो महाराज जो राजा सिलेबस तैयार करेगा वही पढ़ाया जाएगा। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने अच्छी पाठ पढ़ी है। कौन सी पाठ पिताजी? मन तत्साध मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। तो पिताजी मैंने यही पढ़ा है कि संसार जो है अंधा कूप के समान है, और इसमें जो एक बार गिर जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और जो एक बार गिर गया है वो आने वाले पीढ़ी को भी नहीं बताता कि बेटा इसमें मत आना। क्यों? क्योंकि वो सोचता है हम गिर ही गए हैं तो ये क्यों बचा रहे हैं। जैसे एक अंधा आदमी, 4 अंधा था और जंगल के रास्ते से जा रहा था, एक नदी नाला आया बीच में, तो जो सबसे पहले आगे आगे जा रहा था वो छप्प से गिरा नाले में। आवाज हुई तो बाकी जो 3 अंधे थे उसने कहा क्यों, क्या बात है, रास्ता ठीक नहीं है? तो पहला वाला विचार करता है कि जब हम गिर गए हैं तो ये क्यों बचा रहे। कहा नहीं बिल्कुल रास्ता ठीक है, चले आओ। दूसरा गया, वो भी गिरा, फिर छप्प से आवाज हुई तो और 2 जो बचे थे उसने कहा क्यों, क्या बात है, रास्ता गड़बड़ तो नहीं है? तो दूसरे ने सोचा जब पहले वाले ने हमको नहीं बताया तो हम क्यों दूसरे को बताएं। और एवं क्रमेण जो है चारों के चारों उस नदी में गिर गए, उस नाले में गिर गए। वही हाल संसार का है। दादा गिरा, दादा ने अपने बेटे को नहीं बचाया, बेटा गिरा तो उसने अपने बेटे को नहीं बचाया। ये नहीं कहा कि बेटा ये अंधा कूप है इसमें मत गिरो, भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी कहते पिताजी अगर इससे बचना है तो एकमात्र काम करना चाहिए। बोले क्या काम करना चाहिए? बोले वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर के उनका भजन करना चाहिए। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते पर बुद्धि भी। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार की वाणी को सुना हिरण्यकश्यप ठाका मार करके हंसने लगा। लगता है किसी ने, मेरे विपक्षी पार्टी ने मेरे पुत्र की बुद्धि को दूषित कर दिया है। महाराज फिर से भेजा, गुरुजी को, गुरुओं को बुलाया, संडामर्क को कहा क्यों
ये क्या मेरे बच्चे को पढ़ाते हो तुम? यही सब शिक्षा देते हो? यही पढ़ाने के लिए हमने कहा है? संडामर्क ने कहा प्रभु आप राजा हैं, आपने जो सिलेबस तैयार किया है वही सिलेबस हम पढ़ाते। आपने कहा ग से गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलेगी, तो हम ग से गधा पढ़ाना शुरू किए। इसलिए आपने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वही पढ़ाई होती है। लेकिन पता नहीं कहां से बोल रहा है। खैर ये पहली गलती है, इस बार माफ करो। फिर दूसरी बार कुछ दिनों के पश्चात जब प्रहलाद जी आए तो कहा बेटे पुत्र अब इस बार तुमने क्या पढ़ाई की है ये बताओ मुझे, जो अच्छी पाठ लगे उस पढ़ाओ, सुनाओ मुझे। तो प्रहलाद जी कहते हैं मैंने 9 पाठ पढ़े हैं। कौन कौन से पाठ पढ़े हैं? प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने पढ़ा भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, नवधा भक्ति पूरी सुना डाली महाराज। अब तो महाराज बौखला गया हिरण्यकश्यप और अपने पुत्र की उस वाणी को सुन करके अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लिया और उठा करके इतना जोर से पटक दिया महाराज। अब तो हिरण्यकश्यप के वो संडामर्क जो गुरुजी थे वो तो सोचे थे कि प्रहलाद कुछ ऐसा पाठ सुनाएंगे कि कुछ जो है इनाम मिलेगा। अब वो संडामर्क विचार कर रहे हैं कि इस पाठ ऐसा पाठ प्रहलाद ने सुनाया है। महाराज अपने बेटे को इतने जोर से पटक सकता है तो हमारा क्या करेगा? पहले थर थर कांपते हुए हाथ जोड़ करके जैसे भ्रिकुटी टेढ़ी हुई हिरण्यकश्यप की और टेढ़ी नजरों से जब गुरुओं की ओर देखने लगे, संडामर्क की ओर देखने लगे, उससे पहले थर थर कांपते हुए संडामर्क ने कहा महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेंद्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु ये आपका बेटा क्या बोल रहा है और कहां से बोल रहा है ये मैं नहीं कह सकता, मैंने नहीं पढ़ाया। तो ये आया कहां से इसकी ऐसी बुद्धि? संडामर्क कहते हैं नहीं सर्ग की मतिरस्य राजन। हे राजन इसकी ऐसी जन्मजात बुद्धि है। फिर तो प्रहलाद को बहुत समझाया, फिर दंडित किया। क्या क्या उपद्रव नहीं किए, गिरते गिरायो पुण्य आग में जड़ायो, पहाड़ से फिकवा दिया, आग में होलिका के द्वारा रखवा दिया, काल कोठरी में डाल दिया, सर्प के बीच में डाल दिया। तो सर्प महाराज प्रहलाद जी के मस्तक पर में चढ़ करके और प्रहलाद जी के कपोल को चूमते हैं। हाथी के नीचे डलवाने का प्रयत्न किया तो हाथी दौड़ते हुए तो आए, लेकिन जैसे प्रहलाद जी के पास में आए तो प्रहलाद जी को सूंड में उठा करके अपने पीठ पर बिठा लेते। क्यों? क्या कारण है? कारण एक है क्योंकि प्रहलाद जी महाराज भगवान को अपना मानते हैं और जो भगवान के हो गए हैं उससे सारा संसार प्रेम करता है, और जो दुनिया के होकर के रह गए हैं उससे अपने घर के लोग नफरत करते हैं। बाहर के लोगों की तो छोड़ो, घर के लोग नफरत करने लग जाते हैं, घर के लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। एक बेटे को मनाया तो दूसरा अप्रसन्न, एक दूसरे उसको प्रसन्न किया तो तीसरा अप्रसन्न, पत्नी को प्रसन्न किया तो बहू अप्रसन्न। किसको किसको देखे? एक तरफ माता जी खड़ी है, एक तरफ पत्नी खड़ी है। अब पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माता जी बिगड़ जाती है, माता जी का पक्ष लेते हैं तो पत्नी बिगड़ जाती है। बेचारा कहाँ क्या करे, किसको मनाए? और अगर एक भगवान को मना ले तो सब प्रसन्न महाराज। थक गया हिरण्यकश्यप, सोचा अब क्या करें, छोड़ दिया प्रहलाद जी को, जो करना है सो करे। महाराज अब तक तो प्रहलाद जी अकेले भजन करते थे, अब गुरुकुल में पहुंच गए और गुरुकुल के छात्रों को समझाते कि भैया ये संसार मिथ्या है, इस मिथ्या संसार में, नश्वर संसार में भगवान का भजन करना चाहिए।
अगर छात्रों ने कहा, सहपाठियों ने कहा, भैया अगर भजन तो बुढ़ापे की चीज है, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते नहीं नहीं, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। क्यों? अगर घर में आग लग जाए और तब कोई कुआं खोदे, ये तो मूर्खता है। मरने के समय अब दांत, मुख में एक भी दांत नहीं है, मुख में एक भी दांत नहीं है, और भजन करने के लिए चलोगे, मुख से कहोगे राम राम, तो मुख से हवा निकल जाएगी और आएगा आम आम, कीर्तन नहीं कर पाओगे। कमर झुक गई है, बैठने में दिक्कत होती है, ज्यादा देर कथा भी बैठ नहीं सकते, कान से कम सुनाई देता है तो कथा सुन नहीं पाओगे, आंख से दिखाई कम पड़ता है, तो कहाँ भजन होगा उस समय। तो देखो, जैसे हम नदी में जाएं, चाहे पोखर में स्नान करने जाते हैं, तो आप जितनी सीढ़ियां नीचे उतरोगे पानी उतना बढ़ता है। क्या आप जल में जितना नीचे उतरोगे पानी का लेवल बढ़ता जाता है। उसी प्रकार ये संसार सागर है, इस संसार सागर में जितना आप नीचे उतरोगे, मतलब जितनी आयु आपकी बढ़ती जाएगी, माया रूपी जल आपको उतना ज्यादा पकड़ते जाएगा। 5 साल का बच्चा जितना पवित्र होता है, निर्मल होता है, उतना 10 साल का नहीं होता है। 10 साल का बच्चा जितना पवित्र है, जितना वो माया से पड़े है, उतना 20 साल का बच्चा नहीं है। जितना 20 साल का बच्चा मस्त में है, उतना 30 साल का नहीं है। जो 30 साल का है वो 40 साल का नहीं है। जो जो अवस्था बढ़ती जाती है, माया का लेवल बढ़ता जाता है। बुढ़ापा आ जाते हैं, कान से सुनाई कम देने लग जाता है, आंख से दिखाई देने कम लग जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, कमर झुक जाता है, लेकिन फिर भी और ममता बढ़ती जाती है, घटती नहीं। एक आदमी मरना सन्न पड़ा हुआ था, मरने के कगार पर में है, मृत्यु सन्निकट आ गई है, और तब तक मुख से वाणी छिन गए हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया है, लेकिन कुछ इशारा कर रहा था। बच्चों ने सोचा लगता है बाबूजी कहीं कुछ रखे हैं हुए हैं जमा करके, अकाउंट में कहीं खाता होता खुला करके कुछ बताना चाहते हैं, सीक्रेट अकाउंट। तो क्या करे, बोल नहीं पाते हैं तो लिख भी नहीं पाते हैं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा महाराज बहुत महंगा इंजेक्शन पड़ेगा, तब जाकर के 2-4 शब्द बोल पाएंगे। बच्चों को लो था महाराज कहीं बाबूजी कुछ सीक्रेट धन की बात बता दें तो 25-50 हज़ार खर्चा हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। कहा डॉक्टर को लगाओ। डॉक्टर ने महाराज महंगी सुई लगाई। कुछ देर के बाद उस बूढ़े में चैतन्यता आई, और बूढ़े ने बेटे को बुलाया, कान पकड़ के ऐंठ करके एक थप्पड़ लगाया। अंधे कहीं के दिखाई नहीं देता, वो घर में वहां पर में बच्चा जो है झाड़ू खा रही है। झाड़ू को कीमत जानते हो तुम? अब बच्चों ने कहा ले खोदा पहाड़ निकली चुहिया, हम तो सोच रहे थे कि बाबूजी कुछ सीक्रेट अकाउंट की बात बताएंगे, ये तो झाड़ू की बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हम मृत्यु के द्वार पर में खड़े हैं, और उसके बाद भी कुछ बाबू मरने की इच्छा है, बोले अभी कहाँ, थोड़ा पोती का विवाह देख लेते और नाती का विवाह देख लेते। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कहते हैं, अरे पाके केश जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तून गई मेरी मन ते। जन्म के साथी केश, देखो अगर हम उपदेश लेना चाहें तो प्रकृति का प्रत्येक वस्तु, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो उपदेश नहीं करता है। दशरथ जी के कान के बाल सफेद हो गए, उससे उपदेश प्राप्त किया दशरथ जी ने। श्रवण समीप भय सित केसा, मनों जरठपन असुपदेशा। अब मैं बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए। ये सफेद बाल क्या कहते हैं? ये सफेद बाल कहते हैं कि जब तुम बाल थे तब मैं भी बाल था, जब हम बालक थे तब ये भी बालक था। साथ जन्म लिए। बाल जब हमारा जन्म होता है तो बाल भी सफेद साथ आता है।
लेकिन बाल कहता अब मैं सफेद हो गया, मैंने अपना रंग बदल लिया, अब तू भी अपना रास्ता बदल ले, अब छोड़ संसार की मोह माया को और भगवान का भजन कर। लेकिन हम कहते हैं अभी तो हम जवान हैं, बाल सफेद हो गए तो महाराज कलर मेट लगा करके काला कर देंगे, बासमोल लगा करके काला कर देंगे, दुनिया भर के पता नहीं कौन डेंटिंग पेंटिंग लिपापोती करके बाल को काला कर देंगे। भगवान का नोटिस आता है, जैसे कोर्ट में कहीं आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गया तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, तो हमारे पर नोटिस आया, पहला नोटिस क्या, बोले बाल सफेद हो गए। हमने उसको क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा नोटिस आया, कान से कम सुनाई देने लगा, हमने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, कान में मशीन लगवा ली, अभी और सुनना बाकी है। तीसरा नोटिस आया, आंख से दिखाई कम पड़ने लग गया, हमने उसको भी रिजेक्ट कर दिया, अभी तो जो है और देखना है संसार को, लेंस लगवा लिया। मुख से दांत भगवान ने छीन लिया कि अब आंत कमजोर हो गया है, अब नॉर्मल चीज खाओ, खिचड़ी खाओ, झालदार मुढ़ी और चावल खिचड़ी ये सब खाओ, झालदार सामान सब मत खाओ, मसालेदार सामान मत खाओ, सादा सादा खाओ। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अभी तो और डुप्लीकेट दांत लगवा लिया। जब इतना नोटिस को जब हमने इग्नोर किया तब क्या होता है, तब महाराज वारंट इशू हो जाता है, और वारंट इशू होता है तब भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बोले वारंट इशू क्या है, बोले हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज कर गया, उसके बाद भी हम सचेत नहीं होते हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं अभी फलाना पोता नहीं आया है, फलाना नहीं है, कहाँ गया वो आ जाता, उसको देख लेते, तब मर भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। उस वारंट को भी हम नहीं मानते हैं, फरार होते रहते हैं, तो क्या होता है, तब कुर्की जब्ती होती है आखिरी स्टेप। और कुर्की जब्ती में क्या होता है, बोले सब सामान उठा करके ले जाते हैं। ऐसे आप जाना भी न चाहो, जबरदस्ती यमदूत खींच करके ले जाते हैं। तो बुद्धिमानी किसमें है, जो बुद्धिमानी इसमें है कि यमदूत खींच करके ले जाए, उससे पहले हम तैयार हैं। चलो स्टेशन आए, तो स्टेशन पर हमें आने से पहले बुद्धिमानी क्या है, तो स्टेशन आने से पहले अपना लगेज तैयार करके रखो, जैसे स्टेशन आए खट्टे से उतर लो, नहीं तो अगर उतरने में देरी किया तो अगला स्टेशन पे टीटी फाइन मार देगा। उसी प्रकार ये संसार रूपी यात्रा में हम तैयार, जब मौत आ जाएगी तब हम चलने को तैयार है। तो तैयारी क्या करनी पड़ेगी, तैयारी क्या है उसका, प्रहलाद जी कहते भगवान का भजन करो। और जब प्रहलाद जी महाराज ने सिखाया कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, कुमार अवस्था से युवावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। लोग कहते हैं बाल्यावस्था भी कैसे